Welcome once again, and today we are going to discuss a unique concept of trigonometry under the topic concept of the day. Class 10 तो हमारा क्या टॉपिक है? कॉन्सेप्ट ऑफ द डे। एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। कॉन्सेप्ट क्या है? अगर मैं चैप्टर 8 का एग्जाम्पल 2 है, हमारा एग्जाम्पल 2 है, क्या है मैं इसको भी नोट करता हूं। तो ये क्वेश्चन है, बी और क्यू आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, देन प्रूव दैट एंगल बी एंड क्यू। साइन बी एंड क्यू, ये कुछ सेम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को रीड करोगे तो आपको क्या है, अगर आप मैं राइट एंगल ट्राइंगल लेता हूं, कंसीडर एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया मैंने, तो एक एंगल बी है, एक एंगल क्यू है, एक एंगल पी है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो मैं लिख सकता हूं इन राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा? क्यू बी पी। क्या हो गया? अगर मैं साइन बी की बात करता हूं, साइन बी क्या होता है? सामने वाली साइड हो गई मेरी पी क्यू, और हाइपोटेन्यूज क्या हो गई? बी क्यू। ऐसे ही अगर मैं साइन क्यू निकालता हूं, तो परपेंडिकुलर क्यू के सामने वाली क्या? बीपी और, लेकिन बट क्वेश्चन में दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है? जो ये साइन बी है और ये साइन क्यू बराबर है, तो क्या हो गया मेरे पास? मैं अगर वैल्यू रख दूं पी क्यू अपॉन बी क्यू, और यहां वैल्यू रख दूं बी पी अपॉन बी क्यू, तो बी क्यू से बी क्यू कट जाएगा। मुझे क्या मिलने वाला है? मुझे मिलने वाला है पी क्यू इक्वल टू बी पी मिलने वाला है। देयरफॉर जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल मेरा जो पी, ट्राइंगल क्यू बी पी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा, और जब ये दोनों साइड बराबर है, दोनों साइड बराबर है, देयरफॉर जो एंगल बी है वो एंगल क्यू के बराबर हो जाएगा। ये प्रूव हो गया। तो यहां पे हमने देखा बी और क्यू हमने प्रूव कर दिया, और ये प्रूव हो गया। लेकिन अगर हम ऐसे सॉल्व करेंगे तो हमने केवल केस 1 ही डिस्कस किया है। केस 1 क्या है? व्हेन एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एंगल्स ऑफ सेम ट्राइंगल। एक्यूट एंगल है, बी क्यू एक्यूट एंगल है, हमने ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से उसको सही किया। लेकिन कब किया है? जब ये एक ही ट्राइंगल के हैं, जब ये एक ही ट्राइंगल में है तब ऐसा हो रहा है। तो जब एक ट्राइंगल में है तब तो ऐसा प्रूव हो गया। लेकिन अगर बी और क्यू दूसरे ट्राइंगल में हो तो दूसरा केस भी डिस्कस करते हैं। यही कॉन्सेप्ट है कि अगर ये क्वेश्चन दे दिया गया है, इसमें कहीं नहीं लिखा है, तो ये क्वेश्चन अगर 2 नंबर में आया तब तो ठीक है, लेकिन 4 नंबर में आया तो आपको दोनों केस डिस्कस करने पड़ेंगे। तो अब मैं बात करता हूं दूसरे केस की बात करता हूं। केस 2 हमारा क्या है? केस 2 है हमारा, केस 2 डिस्कस किया हमने। केस 2, बी एंड क्यू आर ऑफ डिफरेंट ट्राइंगल। क्या है? डिफरेंट ट्राइंगल। और क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं तो ट्राइंगल राइट एंगल तो होगा ही होगा। तो हम बात कर लेते हैं, एक ट्राइंगल ले लेते हैं हम लोग ए बी सी, एक ट्राइंगल लेते हैं ए बी सी, और बी एक्यूट दे रखा है तो बी हमको एक्यूट ही लेना पड़ेगा, ए बी सी। दूसरा ट्राइंगल हम क्या लेते हैं?
दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल। ये क्यू ले लिया और ये पी आर, तो ये दो ट्रायंगल हो गए। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इन राइट ट्रायंगल एबीसी, इन राइट ट्रायंगल एबीसी साइन बीटा, साइन बी क्या है, साइन बी है हमारे अपोजिट साइड अपॉन बीसी, एक होता है इसके सामने वाली साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अच्छा, इन राइट ट्रायंगल पी या आरपीक्यू, आरपीक्यू साइन क्यू क्या है, साइन क्यू क्या है, क्यू के सामने वाली साइड पी आर अपॉन आर क्यू अपॉन हाइपोटेन्यूज, सामने वाली साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही है। अच्छा, तो क्या दे रखा हुआ है, ये दे रखा हुआ है, ये दोनों इक्वल हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों ट्रायंगल ऐसे हैं कि जो साइन बी है वो साइन क्यू के बराबर है, साइन क्यू के बराबर है। तो हम वैल्यू रखते हैं, जब हमने वैल्यू रखी तो हमें मिल गया ए सी अपॉन बी सी, और यहां से क्या मिल गया, पी आर अपॉन आर क्यू, ये मिल गया। लेकिन इसका करें क्या, यहां से अब इनको बराबर कैसे प्रूव करें, इनको बराबर कैसे प्रूव करें, ये ए सी है, ए सी किस ट्रायंगल की है, इस ट्रायंगल की ए सी, और बी सी भी इस ट्रायंगल की है, पी आर इस ट्रायंगल की है, और आर क्यू इस ट्रायंगल की है। लेकिन इसका हम करें क्या, तो अभी हम अगर अब यहां से हमको सिमिलर ट्रायंगल्स की, सिमिलर फिगर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो सिमिलर फिगर्स की क्या करते हैं, सिमिलर फिगर्स क्या फिगर होते हैं, सिमिलर फिगर वो फिगर होते हैं जिनकी साइड प्रोपोर्शनल होती हैं। अगर ट्रायंगल की बात करें, मैं यहां पे लिखता हूं, क्या लिखता हूं, सिमिलर ट्रायंगल की डेफिनेशन लिख के दिखाता हूं आपको। सिमिलर ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स या सिमिलर फिगर की फिगर, मैं ट्रायंगल पे आता हूं, क्या है, ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स, टू ट्रायंगल्स with their sides are corresponding proportional, corresponding proportional। बाकी तो उसको आप हम लोग कहाँ डिटेल में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इसको सिमिलर ट्रायंगल में। टू ट्रायंगल विद देयर साइड्स आर कॉरस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शनल, मतलब क्या है, अगर दो ट्रायंगल है हमारे पास, ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है मेरे पास एक्स वाई जेड, और दूसरा ट्रायंगल है मेरे पास, दूसरा ट्रायंगल है मेरे पास डी ई एफ, और ये अगर ट्रायंगल मेरा एक्स वाई जेड, जो ट्रायंगल मेरा एक्स वाई जेड है, जो ट्रायंगल मेरा एक्स वाई जेड है, वो सिमिलर का साइन ये होता है, वो डी एफ के सिमिलर है। तो कब होगा, इसकी कोई ना कोई साइड, मतलब एक्स वाई की कोई ना कोई साइड, तो इसमें कौन सी साइड है, तीन साइड है, तीन साइड है, तीन साइड है, इसकी किसी ना किसी साइड के प्रोपोर्शन होगी, इसके किसी ना किसी साइड के प्रोपोर्शन होगी। ये यहाँ पे फंडा लगने वाला है। मतलब दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं, दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो ये सिंबल होता है, इसकी कोई ना कोई साइड इसकी किसी ना किसी साइड के रेशियो के बराबर होगा। मतलब हमने क्या देखा, एक साइड इसकी जब ये ली है तो इससे रेशियो निकाला है, जब हमने इसकी साइड ये वाली ली है तो इससे रेशियो निकाला है, और जब ये वाली साइड ली है इससे रेशियो निकाला है। मतलब कोई ना कोई एक साइड, ऊपर नीचे लिखेंगे तो रेशियो बराबर आएगा, रेशियो बराबर आएगा। आप इसको भी याद कर लो, लेकिन जब सिमिलर ट्रायंगल में पढ़ेंगे तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे इसको। तो मैंने क्या देखा, एसी कौन सी साइड है, ये साइड है, और आरपी ये साइड है। तो अगर मैं यहां से ये देखूं, एसी अपॉन पी आर ले आऊं, इसको इधर ले आऊं और इसको इधर ले जाऊं, तो अब देखो एसी इस ट्रायंगल की साइड है, उसके नीचे इस ट्रायंगल की साइड आरपी लिखी हुई है,
अच्छा, BC इस ट्रायंगल की साइड है और उसके नीचे ये साइड RQ लिखी हुई है। एक चीज आप और देख लो, मैंने बोला था कॉरस्पॉन्डिंग। कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैं बात करता हूं, ये दोनों एंगल हमें इक्वल करने हैं। इसके सामने वाली साइड, इसके सामने वाली साइड ऊपर नीचे है। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब जिनकी कंडीशन बराबर हो। इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज, इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज, कोई भी ट्रायंगल प्रोपोर्शन नहीं होगी जिनकी कंडीशन सेम होगी, तभी वर्ड आया है कॉरस्पॉन्डिंग। और सिमिलर ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं जिनके एंगल आपस में बराबर होते हैं। सिमिलर फिगर्स वो फिगर होते हैं जिनका कोई ना कोई एक, मतलब कोई ना कोई एंगल किसी दूसरे सिमिलर फिगर के बराबर होता है। मतलब तीनों एंगल आपस में, तीनों एंगल के बराबर होते हैं। कोई ना कोई एक एंगल किसी ना किसी एंगल के बराबर होता है। तो इसका मतलब है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं, कब होंगे? जब इनकी साइड प्रोपोर्शन में हो जाती है। अगर सिमिलर हो जाते हैं तो क्या हो जाएगा? इसके भी कोई ना कोई एंगल बराबर होगा। मतलब ये वाला एंगल तो 90 डिग्री है ही दोनों में, ये दोनों आपस में बराबर हैं, नो डाउट। ये दोनों एंगल 90 डिग्री है दोनों में, ये दोनों एंगल हो जाएंगे अगर साइड प्रोपोर्शन हो जाती है। तो कैसे अगर मैं यहाँ पे लेट, इसको लेट करके, यहाँ पे लेट करके क्या कर देता हूँ? के कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? के। तो मैं मान सकता हूँ AC बराबर PR बराबर के हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट AC क्या हो जाएगा? के टाइम्स PR। ठीक, अब मैं थोड़ी जगह बनाता हूं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने क्या निकाल लिया? जो मेरा AC था, AC को मैं लिख सकता हूँ K टाइम्स PR। और सिमिलरली मैं BC को क्या लिख सकता हूँ? K टाइम्स RQ। ये मैं लिख सकता हूँ। K कोई कांस्टेंट है, वेयर K इज एनी इंटीजर, वेयर K इज एनी इंटीजर या फ्रैक्शन नंबर बोल सकते हैं। मतलब K एक रियल नंबर है, K एक रियल नंबर है। अच्छा, K इज रियल नंबर है, वेयर K इज एनी रियल नंबर। लिखने की जरूरत है, आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब देखो, इन ट्रायंगल ABC हमको पता है, अगर मैं हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, मैं अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं AB स्क्वायर लिख सकता हूं। अच्छा, लिख सकता हूं। तो BC की वैल्यू मैं लिख सकता हूं K टाइम्स PR RQ। लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं। AC की वैल्यू मैं लिख सकता हूं क्या? AC की वैल्यू नहीं है, AC की वैल्यू भी हमारे पास है। क्या लिख सकता हूं? K टाइम्स PR का स्क्वायर। और हमको AB की वैल्यू निकालनी है। AB क्या रेशियो निकालना है। तो यहां से क्या हो गया? यहां से अगर मैं देखता हूं तो जो AB स्क्वायर है वो मेरा कहां से आ जाएगा? इस तरीके से आ जाएगा, K टाइम्स RQ स्क्वायर माइनस K टाइम्स PR का स्क्वायर। और मैं K अगर कॉमन ले लेता हूं, K कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा? RQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। अच्छा, फ्रॉम ट्राइंगल क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, फ्रॉम राइट ट्राइंगल कौन सा? RPQ PQ को किसके बराबर है? जो PQ है, PQ किसके बराबर है? PQ C के बराबर तो है, RQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, इसी बराबर तो है। अगर ये मैं A मानता हूं, ये मैं B मानता हूं, तो फ्रॉम A एंड B मैं लिख सकता हूं, फ्रॉम A एंड B मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं? कि जो मेरी AB है, AB स्क्वायर है, वो किसके बराबर है? K स्क्वायर इंटू PQ स्क्वायर लिख सकता हूं। और यहां से मैं थोड़ा इसको मिटालता हूं। यहां से क्या हुआ? मैं लिख सकता हूं कि AB स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर ये K स्क्वायर के बराबर हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूं तो AB अपॉन PQ K के बराबर हो गया।
तो अगर ये इक्वेशन जो मैंने मानी थी यहाँ पे 1 है और ये 2 है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 मैं कह सकता हूँ कि AC अपॉन PR इक्वल टू BC अपॉन RQ इक्वल टू AB अपॉन PQ इक्वल टू R। देखो आप, देखो कह सकता हूं मैं, जो मैंने आपको डेफिनेशन लिखाई थी कि कोई ना कोई साइड किसी ना किसी साइड की प्रोपोर्शन होनी चाहिए। तो अगर मैं न्यूमीटर में देखूं, भाई ये के बराबर, ये भी के बराबर आ गया, दोनों हमने बराबर कर दिया। अब देखो AC इस ट्रायंगल के सामने वाली साइड है, या 90 डिग्री पकड़ते हैं हम लोग, 90 डिग्री के सामने वाली साइड दोनों की प्रोपोर्शन है। देखो 90 के ये BC अपॉन RQ, दोनों हाइपोटेन्यूज हो गए। अच्छा, हमको प्रूफ क्या करना है, ये एंगल बराबर प्रूफ करना है। तो इसके सामने वाली साइड ये, इसके सामने वाली साइड ये दोनों भी क्या है देखना, ऊपर नीचे लिखी होंगी। तो AC अपॉन PR लिखा हुआ है, AC अपॉन PR। और ऐसे ही ऑटोमेटिकली C के सामने वाली साइड AB के नीचे R के सामने वाली साइड PQ लिखी होगी, AB के नीचे PQ लिखी होगी। तो इसको सॉल्व कैसे करना, यहां तक हो गया। अब क्या में डालते हैं हम लोग, हम में डालते हैं ये, ठीक, ये में डालते हैं दोबारा से, और क्या लिखेंगे, सिंस ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, क्या लिखेंगे, सिंस इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल RPQ corresponding sides are proportional। क्या है, प्रोपोर्शनल, क्या है, प्रोपोर्शनल है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल है, क्योंकि प्रोपोर्शनल है देयरफॉर साइड्स प्रोपोर्शनल है, देयरफॉर ट्राइंगल। अच्छा, इसको भी मैं ABC की जगह 90 डिग्री बीच में लिख लेता हूं। तो मैं लिख लेता हूं इसको जैसे वही साइड CAB लिख लेता हूं। इसका मीनिंग बताऊंगा। इसका मतलब ट्राइंगल जो CAB है वो सिमिलर हो गया, ट्राइंगल CAB सिमिलर हो गया। सिमिलर मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे, मैंने इसलिए लिखा P 90 डिग्री का है, AB 90 डिग्री का है, C ऊपर वाला एंगल है तो R उसके साथ वाला एंगल है। लिखने में हम लोग जल्दबाजी में लिख देते हैं, लेकिन लिखना एक्चुअल में ऐसे ही चाहिए। तो किसको मिटाला मैंने, इसका मतलब ये सिमिलर हो गया, इसका मतलब देयरफॉर इसका कोई ना कोई एंगल बराबर होगा ही, और इसका कोई ना कोई एंगल बराबर होगा। तो एंगल जो मेरे पास A है वो एंगल P है, किसके बराबर, 90 डिग्री है। और हमने किस साइड के बराबर बात की, देखो अब A और P 90 आ रहा है। तो अगर देखो A के सामने साइड कौन सी है, A के सामने वाली साइड और P के सामने वाली साइड प्रोपोर्शन है, तभी तो इक्वल हुए। तो अगर मैं BC के सामने वाला एंगल लूं, BC के सामने वाला एंगल कौन सा हुआ, BC के सामने वाला, सॉरी AC के सामने वाला एंगल लूं, AC के सामने वाला एंगल लूं, AC के सामने वाला एंगल कौन सा है, एंगल B। और इसमें AC के नीचे कौन सी साइड लिखी हुई है, PR। तो इसके सामने वाला एंगल कौन सा हुआ, एंगल Q। मतलब ये एक प्रॉपर्टी है। ऐसे ही अगर इसकी बात करें, AB के सामने वाला एंगल कौन सा है, C। तो PQ के सामने वाला एंगल कौन सा होगा, एंगल R। ये प्रॉपर्टी है सिमिलर ट्रायंगल की। तो इस तरीके से किया जाएगा। और हमको ये चीजें मिली कहां से, हमको दे रखा था कि ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं, ये दोनों एंगल आपस में बराबर है, तो साइड में प्रोपोर्शन कर दी। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये हुआ अगर मैं ये अगर एंगल छोटा है, ये एंगल छोटा है, ये ट्रायंगल बड़ा है, साइड्स इसकी बड़ी हैं, तो अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूं, इसके बराबर का एंगल बनाता हूं, तो ये एंगल कुछ बनेगा, ये साइड इसके पैरेलल होगी, ये सिमिलर ट्रायंगल बनेगा इस तरीके से। अब आप देखो, जब ये लाइन इसके पैरेलल होगी तो ये एंगल आपस में इसके बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है,
जब ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये एंगल आपस में इसके बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और ये एंगल ए बी है और ये एंगल पी है। मैंने क्या किया, मैंने जो ए बी सी था ट्राइंगल उसके ऊपर 90 डिग्री के साथ करके ट्राइंगल पेस्ट कर दिया, ट्राइंगल पेस्ट कर दिया तो ट्राइंगल पेस्ट कर दिया तो हमें क्या मिल गया, हमको मिल गया है एक सिमिलर ट्राइंगल, ये फिगर मिल गया है। तो यहाँ पे हमने सीखा कि जो क्वेश्चन एक केस में सॉल्व हो रहा था, अगर हम दूसरा केस नहीं मानेंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या है, सॉल्व नहीं होगा, हो सकता है नंबर भी कट जाए। तो काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है ये कि अगर साइड्स प्रोपोर्शन है तो ट्राइंगल सिमिलर होता है, लेकिन बच्चे जब करते हैं तो इसको सिमिलर ट्राइंगल तक सीमित रखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में खींच के लेके नहीं आते हैं। हम वहां से कॉन्सेप्ट खींच के लेके आए हैं और उसको यहाँ डिस्कस किया है जब जरूरत पड़ी है, ठीक है। क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल बच्चे सिमिलर ट्राइंगल में ही पढ़ते हैं, जब ट्रिग्नोमेट्री की बात आती है तो वो नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि सोल्यूशन रटने की आदत होती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसा ही क्वेश्चन एक एक्सरसाइज में भी है, वो आप उसको सॉल्व करें। वो मैंने जब अपनी जो क्लास सॉल्व कराई है उसमें तरीके से बताया हुआ है, इसी तरीके से बताया हुआ है, और इसको मैंने अलग से कॉन्सेप्ट में डाल दिया है। तो आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन, और ऐसे ही आप कॉन्सेप्ट सीखते रहें, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखते रहें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।